नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के बारे में थोड़ी सी बहुत अच्छी जानकारी हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। तो जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐतिहासिक जगह के बारे में पूरी विस्तार से हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कोलकाता ले चलते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। कोलकाता की यात्रा पर आए पर्यटक अंग्रेजों की इस शाही विरासत विक्टोरियल मेमोरियल को देखे बिना नहीं जाते। विक्टोरिया मेमोरियल न केवल कोलकाता बल्कि देश भर में घूमने और ब्रिटिश काल के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। सफेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 वर्षों के शासन का जश्न मनाने के लिए किया गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लोगों के लिए इस शानदार स्मारक को देखने और सराहने का काम किया। यही वजह है कि आज विक्टोरिया मेमोरियल भारत में पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। यह जटिल स्मारक न केवल भारत में ब्रिटिश शासन की गवाही देता है, बल्कि इंडो सारा सैनिक रिवाइवलिस्ट में परिष्कृत और उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण के रूप में भी माना जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल में विभिन्न गैलरी है, जिसमें रॉयल गैलरी में जेनसेन और विंटर होल्टर की उत्कृष्ट कृतियां हैं, जो कुशलता से प्रिंस अल्बर्ट के जीवन को दर्शाती, जबकि कलकत्ता गैलरी की पहली सिटी गैलरी होने के लिए सम्मानित है। हरा भरा और सुव्यवस्थित गार्डन जो 64 एकड़ में फैला हुआ है, इसमें कई मूर्तियां लगी हुई है और रात के समय झिलमिलाती रोशनी के बीच यह स्मारक बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप भी ब्रिटिश काल से जुड़ी चीजों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको आज बहुत ही अच्छी जानकारी बताने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं विक्टोरिया मेमोरियल किसने और क्यों बनवाया था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा महारानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था और स्मारक ने भारत पर रानी के 25 साल के शासनकाल का जश्न मनाया था। अब हम आपको बताते हैं विक्टोरिया मेमोरियल किस लिए प्रसिद्ध है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रसिद्ध और खूबसूरत स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच भारत में रानी विक्टोरिया के 25 साल के शासनकाल के उपलक्ष्य में किया गया था। अब हम आपको बताते हैं इस महल विक्टोरिया मेमोरियल के इतिहास के बारे में थोड़ा सा। इस भव्य स्मारक के पीछे का कारण दिलचस्प है। यह आश्चर्यजनक रचना लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज है और भारत में रानी के 25वें वर्ष के शासनकाल के स्मरण के लिए बनाई गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद रानी भारत की फिगर हेड बन गई थी और 1901 में उनकी मृत्यु तक देश पर सफलतापूर्वक शासन किया था। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि जो स्मारक उन्हें समर्पित किया गया है वह बहुत विशाल होना चाहिए। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि असल में विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए धन भारत के लोगों से ही जुटाया गया था और विक्टोरिया मेमोरियल बनने में पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए का खर्चा आया था उस जमाने में। किंग जॉर्ज और प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1906 में स्मारक के लिए आधारशिला रखी और स्मारक अंततः 1921 में आम जनता के लिए खोला गया। अब हम आपको बताते हैं इसकी वास्तुकला और इसकी कुछ डिजाइन के बारे में। विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य वास्तुकार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के अध्यक्ष विलियम एमरसन है। उन्होंने एक ही समय में मिस्र के वेनिस, मुगल और अन्य इस्लामिक शैलियों से प्रेरणा लेते हुए स्मारक को इंडो सरसैनिक शैली में प्रस्तुत किया गया। 184 फीट ऊंची इमारत सफेद रंग के मकराना मार्बल के साथ बनाई गई है, जिसे जोधपुर राजस्थान से लाया गया था। विशाल गार्डन 64 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे डेविड पेन और लॉर्ड रेड डेल ने डिजाइन किया था। अब हम आपको इसके विशाल गार्डन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं।
64 एकड़ के क्षेत्र में फैले स्मारक के आसपास के बागों को डेविड पेन और रेड डेल द्वारा डिजाइन किया गया। बाग का रखरखाव बागवानों की 21 सदस्यीय टीम करती है। उत्तर में गेट की ओर कांस्य में रानी विक्टोरिया की एक प्रतिमा लगी हुई है। सर जॉर्ज फ्रैम्पटन का एक उत्पाद रानी को इसके सिंहासन पर बैठे हुए चित्रित करता है। यह एक एडवर्ड गार्डन है जहां पर्यटक परिसर के दक्षिणी भाग में स्मारक मेहराब के नीचे किंग एडवर्ड की कांस्य प्रतिमा देख सकते हैं। इसे सर बर्डम मैकनेल ने डिजाइन किया गया था। एक अन्य लॉन कर्जन लॉन ने फ्रेडरिक विलियम्स पोमेरॉय द्वारा डिजाइन किए गए कर्जन की मूर्ति है। गार्डन में कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, क्लाइव, डलहौजी, बेटिनक, वेलेस्ली, रिपन, एंड्रू, एच.एल. फेजर और राजेंद्र नाथ मुखर्जी सहित कई अन्य प्रतिमाएं हैं। गार्डन सभी दिनों में सुबह 5:30 बजे से शाम 6:15 तक खुला रहता है और प्रति व्यक्ति इसका प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपए है। अब हम आपको बताते हैं इसमें कुछ गैलरी में जो कुछ प्रदर्शनी वाली चीजें जो रखी हुई है उसके बारे में। रॉयल गैलरी, नेशनल लीडर गैलरी, मूर्तिकला गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल और कलकत्ता गैलरी सहित 25 से अधिक दीर्घाओं के साथ विक्टोरिया मेमोरियल में दुर्गम और प्राचीन पुस्तकों का एक सराहनीय और योग्य संग्रहण है। इसमें शेक्सपियर की सचित्र रचनाएं, अरेबियन नाइट्स और संगीत नृत्य पर लिखी गई अन्य पुस्तकें शामिल हैं। स्मारक वास्तव में चित्रों, हथियारों, वस्त्रों, कलाकृतियों, टिकटों आदि के उत्कृष्ट और उल्लेखनीय संग्रह का खजाना है। इसके अलावा द नेशनल लीडर्स गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला गैलरी, आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी भी विजिट कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता गैलरी भारत की पहली सिटी गैलरी है। गैलरी स्थापित करने की पहल भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रोफेसर एस नरुल हसन ने की थी, जिनका उद्देश्य भारत भर के बुद्धिजीवियों को स्मारक की ओर आकर्षित करना था। गैलरी में आर.बी. दत्ता द्वारा विपिन बिहारी दत्ता, माइकल मधुसूदन दत्त, राम मोहन राय, कलकत्ता और हावड़ा के बीच पोर्टून पुल, कार्ड ब्लेयर, भवानी चारण लाहा द्वारा देवेंद्र नाथ टैगोर, श्रीमती बेलनोस द्वारा पायकर या पैडलर्स, बेनी माधवन भट्टाचार्य द्वारा देवी काली की मशहूर पेंटिंग यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ एक पियानो है जिसे 1829 में विक्टोरिया को उपहार में दिया गया था जब वह 10 साल की थी। हाल ही में पियानो को विक्टोरिया मेमोरियल की सेंट्रल गैलरी में स्थानांतरित कर दिया गया है और यहाँ पर रखी एक राइटिंग डेस्क भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जिसका क्वीन विक्टोरिया ने विंडसर कैसल में किया गया था। अब हम आपको बताते हैं विक्टोरिया मेमोरियल किस तरीके से पहुंचा जा सकता है। विक्टोरिया मेमोरियल परिवहन के सभी साधनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप टैक्सी, बस या ऑटो से इस जगह की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको कलकत्ता के लिए कई फ्लाइट्स मिल जाएगी। यहाँ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विक्टोरिया मेमोरियल की दूरी 22 किलोमीटर है। अगर आप कार या टैक्सी की सुविधा ले रहे हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल तक पहुंचने में 1 घंटा का समय आपको लगेगा, जबकि कोलकाता के लिए सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन उपलब्ध है। अगर आप ट्रेन से जाएं तो कलकत्ता स्टेशन से मैदान मेट्रो और रविंद्र सदन मेट्रो द्वारा पहुंचना होगा। ये दोनों मेट्रो स्टेशन में विक्टोरिया मेमोरियल के नज़दीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अगर आप किसी जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस जगह के बारे में हम वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।